और ये हैरानी की बात भी है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट मुख्तलिफ कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। मतलब ये है कि कल्चर अपना रहे हैं। दोस्तों, कुछ सालों से सऊदी अरब की सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो इस्लामिक इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। वो अब हो रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो सऊदी अरब भारत के रोल मॉडल को अपना रहा है, क्योंकि सऊदी अरब में एक तरफ जहां हिंदू मंदिर बन रहा है, वहां की स्कूली किताबों में रामायण गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे अब ये सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो मुझे वीडियो मिली है बिग न्यूज के चैनल्स के नाम से मिली है और इसका जो टाइटल है सऊदी अरब में हिजाब बैन हो चुका है। वाह भाई, ठीक है, अपनी अपनी आज़ादी से सब लोगों को जीने का अपना भी हक है। और सबसे ज़्यादा मिर्ची जो लगी है हिजाब के ऊपर वो पाकिस्तान को लगी है। और वीडियो को वॉच करके देखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मिलते हैं वीडियो के एंड में। जय हिंद, जय भारत। कहा जाने लगा है कि सऊदी अरब भारत के नक्शे पर चल रहा है। देखो, किसी की आदत देखकर सऊदी अरब ने बोलते हैं अच्छा लगता है। संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिजाब पर प्रतिबंध। तो ये बहुत बड़ा फैसला लिया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने। आज ये खबर उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो भारत में हिजाब को शिक्षा के संस्थानों में पहनना सही ठहराते हैं। वहीं अब सऊदी अरब के इस फैसले पर पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है, चलते हैं, चले जरा देखते हैं। तो हिजाब बैन को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय सरकार को और मानना था कि क्लासरूम में हिजाब बैन डिस्क्रिमिनेटरी है। उनके लिए बहुत बुरी खबर है। खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया को बैन कर दिया है। कोई भी बच्ची क्लासरूम में जो भी महिला मौजूद होगी वो क्लास के अंदर अबाया नहीं पहनेगी। और ये जो अभी आदेश आया है सऊदी में, उस समय में आया है जबकि अभी भी भारत में सुनाई पड़ जाएंगी जब एग्जामिनेशन हॉल से लड़कियां एग्जाम छोड़कर बाहर ये कहकर निकल रही हैं कि हमें हिजाब और बुर्का नहीं पहने दिया जा रहा। हमारे लिए सबसे पहले हमारा दीन, हमारा हिजाब है। और इनफैक्ट आपको एक बात और याद दिला दूं कि कर्नाटका के एक उडुपी कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ और आप सबको याद होगा कि कितना बड़ा विवाद ये पूरे देश में फैला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब हाई कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, उसके बावजूद भी ये लड़ाई लगातार चल रही है। इसी पे बहस होती आई है जब हिजाब की बात आई है कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है तो फिर चॉइस की तो बात ही नहीं रह जाती, आपको फॉलो करना है। अगर चॉइस की बात है तो फिर एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस महिला की चॉइस कैसे हो सकती? आप सबको ये तो पता ही है कि ईरान में सितंबर से हिजाब के विरोध में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और ईरान में कितने ही लोग अब तक हिजाब के विरोध में अपनी जान दे चुके हैं। वो आज भी इस अधिकार के लिए लड़ रही है, लेकिन हमारे देश में जहाँ पर ये अधिकार मिला हुआ है वो इस अधिकार से खुद को वंचित करना चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है, कोई भी रीत या रिवाज बहुत समय से चलता आ रहा है तो उसको हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गलत तो गलत होता है चाहे कितना भी पुराना हो। उसको लेकर आज सऊदी अरेबिया ने जो किया है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज भी भारत में रहकर लानत मलामत करते आए हैं और ये कहते आए हैं कि मुसलमानों को उनके धर्म का पालन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, महिलाओं को, बच्चियों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक मैंडेटरी लॉ बना हुआ है महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर एक आउटर गारमेंट बुर्का हिजाब पहनने का। उसको लेकर सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है और क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हिजाब या फिर अबाया हम कहें इन शॉर्ट, उसको बैन कर। I think it's a very good art, what do you call it, a very good exercise for your mind, body, soul and everything. लेकिन हमारे लिए ये बड़ी बात भी है, हैरानी की बात है कि सऊदी अरब जो है वो एक बड़ी डिफरेंट मुख्तलिफ कड़ी कंजर्वेटिव स्टेट थी, लेकिन अब जो तब्दीली लेकर आ रहे हैं सऊदी अरब वाले वो बड़ी बड़ी ही डिफरेंट तब्दीली है। अच्छा, इस तब्दीली का रुझान हमें कहाँ नजर आ रहा है? इस तब्दीली का रुझान हमें इंडिया की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमने बड़े दावे किए थे कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है, दोस्त नहीं है। आप अपने दोस्त से भी हर वक्त अगर भीख मांगते रहोगे ना
तो वो भी एक टाइम पे आके आपको दोस्ती की नजर से देखना छोड़ देगा, आपको भिखारी की नजर से देखेगा। तो हम जब सऊदी अरब के पास गए, हमने कुछ मांगा उनसे। खैर, अब इंडिया के साथ क्या सीन है, अब वो जो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है ना, वो इंडियन तर्ज पे मॉडर्नाइज कर रहा है। मतलब वो गोरों की तरफ से मॉडर्नाइज नहीं कर रहा, वो इंडिया की तरफ से मॉडर्नाइज कर रहा है, क्योंकि इंडियन फिल्मों ने बड़ा असर दिखाया है। मैं अक्सर कहता हूं अपनी फिल्मों को प्रमोट करो। ये जो फिल्म है ना, ये किसी भी मुल्क की शनाख्त का जरिया बन जाती है। अब सऊदी अरब को भले आप बुरा भला कह लो यहाँ पे, लेकिन कसूर कुछ हमारा भी है। सारा ही तुम्हारा कसूर है। आप देखो ना कि सऊदी अरब और इंडिया आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी और सऊदी अरब की अरामको कंपनी आपस में 70 अरब डॉलर्स की डील करते हैं। हम जाते हैं सऊदी अरब, हम कहते हैं भाई 2-3 अरब डॉलर मिलेंगे, अल्लाह के वास्ते 2-3 अरब डॉलर्स दे दो हमें। हम 2-3 अरब डॉलर्स की भीख मांगने जाते हैं। अब आप मुझे अपने हिसाब से बताएं यार, मैं आपने ना मुझे बिल्कुल इर्रेशनल, सॉरी, आपने गैर जानिबदारों की बात करनी है। आपका एक दोस्त जो कि आपके मुस्लिम दोस्त है ना, आपका एक दोस्त आपके पास आता है, कभी वो आपके लिए कोई तोहफा लेके आता है, या आपको कहता है जनाब मैं फलां बिजनेस करने जा रहा हूँ, आज बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं बराबरी की बुनियाद पे, 50% तुम्हारा 50% मेरा। एक दोस्त आपका ऐसा है जो रोजाना कुछ ना कुछ मांगने के लिए आपके पास आ जाता है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है, कभी यार 500 देना, कभी 1000 देना। एक टाइम आएगा, ये इंसानी नफ्सियात है, एक टाइम आएगा कि आप अपने इस दोस्त को जो हर वक्त मांगता रहता है, और वो दोस्त जो कभी आपके लिए तोहफे लेके आता है, कभी आपको बिजनेस में शरीक आपको करता है अपने, आप उन दोनों में फर्क करने लग जाओगे। सऊदी अरब से एक खबर है और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। इस पे हमने पहले भी बहुत सारे वीलॉग्स किए थे, ये उन्हीं का एक हिस्सा है। यहाँ गल्फ न्यूज़ में एक खबर छपी है और बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने तफसीलात बताई हैं। So there is this religiosity जिससे भी it comes to the fore in Muslim politics. मुस्लिम्स जहां भी हैं और उससे उनका ही नुकसान होता है। एक मैं मिसाल आपको बर्तानिया की जरूर दूंगा, जिसे आपके सुनने वाले समझ जाएंगे कि फर्क क्या है। 1950s में इंडिया और पाकिस्तान से काफी लोग गए बर्तानिया, शादियां उन्होंने बीवियां वापस अपने गांव से लेकर आए। बट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन डिड नॉट वर्क, तो घर में ही रही, अपने बुरखे पर्दे में रह गए। लेकिन जो इंडियन औरतें आई, या तो अपने हस्बैंड के साथ दुकान खोल लिया, इंडियन स्टोर, या मार्केट में जाके काम, या घरों में भी काम किया उन्होंने, बट दे वेंट आउट इनटू द मार्केट। उससे फर्क ये हुआ, हिंदू कम्युनिटी थी खासतौर से, उनकी इनकम डबल हो गई, राइट। लेकिन जो औरतें बाहर जाके काम करने लगी, वो अंग्रेजी सीख ली। अंग्रेजी सीखने से ये हुआ कि वो अपने बच्चों के होमवर्क पर, बच्चों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दे सकी। स्कूल में कोई मसला हुआ तो शी कुड गो एंड टॉक टू द टीचर इन इंग्लिश। तो उससे उनकी बच्चे जो थे, जो फर्स्ट जनरेशन इंडियंस के जो बच्चे थे, दे डिड एकेडमिकली वे बेटर देन द फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानी मुस्लिम्स। पर कैपिटा इनकम अचीवमेंट्स देख लें आप इंडियन, तो आपको पता है मित्तल नाम का बंदा है, तो वो तो कब का बिलियनर बना हुआ है, वो तो 20 साल पहले की बात है ना। दे वर ऑलरेडी मेकिंग लॉट ऑफ मनी। और अनफॉर्चुनेटली ये सारा चक्कर वापस बांग्लादेशियों के साथ 70s में देखने को मिला। वो हिंदुस्तान से हुआ और आज की डेट में सऊदी अरब योगा को मनाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिस तरह सऊदी अरब ने उसको अपने कल्चर में मर्ज कर लिया है, इंडिया के कल्चर। और इससे पता चलता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ओवरऑल द वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है, और भी योगा को एज अ फेस्टिवल के तौर पर हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगा, यदि सऊदी अरब के लोग हमारा कल्चर एडॉप्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, नहीं है, उन लोगों को हमारा कल्चर अच्छा लगता है, नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।